यार अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाले है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के ब्रांड स्प्लिट को लेकर टोनी खान का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। विल ऑस्प्रे की अमेरिकन रेसलिंग ज्वाइन न करने को लेकर ऑस्प्रे का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में डैनियल गार्सिया के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं ब्रायन डेनियल्सन के मेडिकल सिचुएशन को लेकर ब्रायन की तरफ से काफ़ी शॉकिंग न्यूज आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डैनियल गार्सिया की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लगभग यहाँ पर एक महीने तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डैनियल गार्सिया ने एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न कर दिया है। और गार्सिया ऑलरेडी ये कंफर्म कर चुके हैं कि वो एईडब्ल्यू कंपनी के साथ स्टे कर रहे हैं। और अब यहाँ पर गार्सिया के रिटर्न करके ये अनाउंस करने के बाद कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को लीव नहीं करेंगे, डैनियल गार्सिया के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान से जब गार्सिया के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की गई तो टोनी खान ने डायरेक्ट जवाब देकर ये तो नहीं बताया कि डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं नहीं, बट टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर डैनियल गार्सिया की काफ़ी रिस्पेक्ट करते गए। और क्योंकि गार्सिया एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर है तो इसीलिए अगर यहाँ पर डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के ऊपर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले कुछ टाइम लेना चाहते गए तो टोनी खान गार्सिया को उसके जगह पर टाइम देना चाहेंगे। और फिलहाल यहाँ पर टोनी खान इस चीज़ को लेकर काफ़ी हैप्पी गए कि डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न कर चुके गए। और यहीं टोनी खान की मीडिया कॉल पर इस बयान के बाद अब यहाँ पर डेव मेल्जर की तरफ से डैनियल गार्सिया के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने यह कंफर्म किया है कि करीबन पिछले 3 महीनों से एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों कंपनी के द्वारा गार्सिया को लेकर लगातार नेगोशिएशन चल रही थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डैनियल गार्सिया को एनएक्सटी के रेसलर्स के मुकाबले काफी हाई सैलरी ऑफर की जा रही थी, बट गाइज इसके बावजूद भी डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के ऊपर वापस आए गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेगोशिएशन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने गार्सिया को जो लास्ट ऑफर दिया था वो ऑफर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑफर था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो लोग काम करते गए वो ये बिलीव करते गए कि टोनी खान ने गार्सिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पैसे ऑफर किए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई उस ऑफर को मैच नहीं कर पाएगी। और इसी रीजन की वजह से अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पीछे हट चुकी है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो सैलरी डैनियल गार्सिया को देना नहीं चाहती है जो सैलरी टोनी खान की कंपनी के द्वारा ऑफर की जा रही है। और इसी रीजन की वजह से डैनियल गार्सिया अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ना जाकर बल्कि एईडब्ल्यू के ऊपर स्टे करने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने भी अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि डैनियल गार्सिया ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं। वेल गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यू की तरफ से इस चीज को लेकर रूमर आ रही है कि डैनियल गार्सिया ने पॉसिबली 3 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस गार्सिया को एईडब्ल्यू के अंदर न्यू 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेजर लेवल की सैलरी के अंदर इंक्रीज मिला है। वेल गाइस क्योंकि फाइटफुल या डब्ल्यूओएन किसी के द्वारा भी अभी तक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो गाइस मैं यहाँ पर इस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट और हाई सैलरी को लेकर किसी तरह की कोई भी कंफर्मेशन देना नहीं चाहूँगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन ब्रायन डेनियल्सन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते ब्रायन के होम टाउन के ऊपर ब्रायन यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर उनके आखिरी मैच रेसल करने वाले गए। और वो यहाँ पर रेसल ड्रीम के ऊपर अगर यहाँ पर मॉक्सली से टाइटल को हार जाते गए तो वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर उनका फुल टाइम करियर ओवर करेंगे। और यही ब्रायन की पॉसिबली लास्ट फुल टाइम करियर मैच से पहले ब्रायन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके मेडिकल सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि वैसे तो ब्रायन डेनियल्सन के नेक के अंदर अभी भी इशू चल रहा है, बट ब्रायन यहां पर ये बिलीव करते गए कि ब्रायन डेनियल्सन के नेक इशू के अलावा एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन का फुल टाइम लेवल के ऊपर कंपीट करना अब यहां पर ब्रायन की बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं गए। और जैसे ब्रायन पहले 1 घंटे के लंबे मैचेज रेसल किया करते थे, ब्रायन की बॉडी अब यहां पर उस लेवल के मैचेज रेसल नहीं कर सकती गए। और ब्रायन यहां पर एग्जाम्पल देते हुए ये बताते गए कि 2 हफ्ते पहले एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर जब ब्रायन और ओकाडा ने मेन इवेंट के ऊपर 40 मिनट का लंबा मैच रेसल किया था तो उस मैच के अंदर काजुशिका ओकाडा को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट गाइस यहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन की एनर्जी काफी डाउन हो चुकी थी। और एक टाइम पर मैच के अंदर ऐसा मोमेंट आया था जब ब्रायन डेनियल्सन सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और वो यहाँ पर ओकाडा को किक करने के लिए उनके पैरों को भी उठा नहीं पा रहे थे। और गाइस उस समय ब्रायन डेनियल्सन को ये रियलाइज हुआ था कि वो यहाँ पर ओकाडा की तरह अब लंबे
लेवल के मैचेस रेसल नहीं कर सकते गए और इसीलिए ब्रायन डेनियल्सन का 2024 में करियर को फुल टाइम ओवर करना उनके और उनके फैंस दोनों के लिए बेहतरीन डिसीजन होगा, क्योंकि वो यहाँ पर ये नहीं चाहते गए कि वो यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए फुल टाइम करियर के अंदर काम करे, और अगर वहाँ पर वो फैंस को बढ़िया मैचेज नहीं दे सकते गए तो वो यहाँ पर लंबी टाइम तक फुल टाइम करियर कंटिन्यू करना नहीं चाहेंगे। मैं यहाँ पर ब्रायन की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि जब यहाँ पर रेसलर्स को ये पता चल जाता है कि उनकी बॉडी अब पहले की तरह रेसल नहीं कर पाएगी तो उन्हें यहाँ पर पार्ट टाइमर बन जाना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने AEW के ज्वाइन करने को लेकर बात की, जहाँ पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि अगर यहाँ पर 2019 में टोनी खान ने AEW कंपनी नहीं खोली होती तो आज यहाँ पर विल ऑस्प्रे अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर वीकली बेसिस पर किसी भी कीमत पर काम नहीं कर रहे होते। और जब यहाँ पर ऑस्प्रे ने काफ़ी सालों पहले NJPW कंपनी को ज्वाइन किया था तो ओरिजिनली ऑस्प्रे ने यह प्लान किया था कि वो यहाँ पर उनका पूरा करियर NJPW के अंदर देंगे और वो यहाँ पर NJPW के अंदर उनका रिटायरमेंट मैच भी रेसल करेंगे। बट गाइस क्योंकि टोनी खान ने 2019 में AEW कंपनी को ओपन किया और टोनी खान की कंपनी AEW के अंदर जिस लेवल के ऊपर काम करती गए, विल ऑस्प्रे उस चीज को देखकर काफी इंप्रेस है और ऑस्प्रे का ये कहना है कि टोनी खान की कंपनी के लिए काम करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और वो यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर AEW को टोनी खान की जगह किसी और ने खोला होता तो वो यहाँ पर AEW कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। बट जिस तरीके से टोनी खान रेसलर्स को ट्रीट करते गए और जिस तरीके से वो रेसलर्स के साथ बिहेव करते गए वो यहाँ पर अमेरिका में दूसरी कंपनीज के मुकाबले काफी डिफरेंट होता है और टोनी खान वो इकलौते रीजन है जिसकी वजह से ऑस्प्रे आज के टाइम के ऊपर अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर वीकली बेसिस पर काम कर रहे गए। और ऑस्प्रे का ये कहना है कि अगर यहाँ पर टोनी खान AEW के ओनर ना होते तो ऑस्प्रे शायद यहाँ पर आज भी NJPW के अंदर रेसल कर रहे होते और वो यहाँ पर उनका पूरा करियर NJPW को देते। गाइस ये तो बात थी विल ऑस्प्रे की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑल इन पर टोनी स्टॉर्म के वुमेन टाइटल हार जाने के बाद वो पिछले 1 महीने से AEW के शो पर अपीयर नहीं हुई गए और लगातार AEW से गायब रहने के बाद टोनी स्टॉर्म ने यहाँ पर लास्ट वीक जहाँ जापान के अंदर उनका रिटर्न किया, वहीं इस हफ्ते वो यहाँ पर मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी CMLL के ऊपर डेब्यू करने वाली थी और ओरिजिनली कल यहाँ पर वो CMLL के शो के ऊपर हमें यहाँ पर एक्शन में देखने को मिलने वाली थी। बट गाइस यहाँ पर CMLL ने ये अनाउंस कर दिया है कि USA में हैरिकेन की वजह से टोनी स्टॉर्म का USA से मैक्सिको ट्रैवल करना इस समय पॉसिबल नहीं गए और गाइस हैरिकेन इश्यू की वजह से टोनी स्टॉर्म क्योंकि मैक्सिको ट्रैवल नहीं कर सकती गए तो इसीलिए CMLL के अंदर उनका जो डेब्यू मैच होने वाला था वो मैच यहाँ पर CMLL के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया है और अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं गए कि टोनी स्टॉर्म एग्जैक्टली CMLL के ऊपर उनका डेब्यू कब करेंगी। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी स्टॉर्म यहाँ पर CMLL पर उनका डेब्यू कब करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के CEO टोनी खान की। गाइज AEW के रेसल ड्रीम पेपर-व्यू के पहले टोनी खान ने यहाँ पर इस हफ्ते उनका मीडिया कॉल किया, जहाँ पर टोनी खान मीडिया कॉल के ऊपर AEW के रेसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट को लेकर बात करते गए और टोनी खान ये ऑफिशियली कंफर्म करते गए कि इस हफ्ते यहाँ पर रेसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान एक्चुअली जिन जिन रेसलर्स को फीचर करने वाले थे और शो के ऊपर जो जो सेगमेंट होने वाले थे उन सभी चीज़ों को लास्ट मिनट के ऊपर AEW कंपनी को चेंज करना पड़ा और ओरिजिनली शो के ऊपर ब्रिट बेकर सहित और भी ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो टोनी खान शो के ऊपर करना चाहते थे। बट USA में हरिकेन इशू की वजह से AEW को लास्ट मिनट के ऊपर काफ़ी सारे रेसलर्स को शो पर कैंसिल करना पड़ा और लास्ट मिनट के ऊपर AEW को उनके प्लान्स के अंदर मेजर चेंजेस करने पड़े। बट गाइस यही टोनी खान के मीडिया कॉल के ऊपर जब मीडिया ने टोनी खान से ये पूछा कि AEW के अंदर न्यू टीवी डील के बाद अब जबकि AEW के रोस्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े रेसलर्स हैं तो क्या यहाँ पर AEW कंपनी पॉसिबली फ्यूचर में डायनामाइट और कोलिजन के बीच में ब्रांड स्प्लिट कर सकती है और क्या यहाँ पर AEW कंपनी AEW के अंदर ब्रांड स्प्लिट करना चाहेगी। तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनली टोनी खान ने AEW के अंदर ब्रांड स्प्लिट को लेकर काफ़ी बार सोचा ही और वो यहाँ पर अभी ब्रांड स्प्लिट को लेकर हर हफ्ते कोई ना कोई डिस्कशन करते गए। बट जहाँ तक बात
बात रही करंटली ब्रांड स्प्लिट होने की, तो टोनी खान करंटली ये नहीं बोल सकते गए कि AEW का ब्रांड स्प्लिट होगा या नहीं। और गाइस टोनी खान का ये कहना है 2025 में AEW के न्यू टीवी डील का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली स्टार्ट होगा, तो टोनी खान यहाँ पर इसके बारे में सोचेंगे। और बेसिकली खान का ये कहना है कि 2024 के अंदर तो ब्रांड स्प्लिट नहीं होगा, बट पॉसिबली AEW और फॉक्स के टीवी डील के बाद टोनी खान यहाँ पर ब्रांड स्प्लिट के बारे में सोच सकते गए। वेल मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि AEW कंपनी उनका ब्रांड स्प्लिट करे, क्योंकि AEW का कोलिजन शो अब यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ब्रांड स्प्लिट वो इकलौती चीज है जो AEW के कोलिजन को बचा सकती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।